ओके सी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x³ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान से देखना, ये टाइप हमने डिस्कस कर लिया हुआ है ऑलरेडी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टाइम्स एक्स क्यूब वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। वो 0 ही होने वाला है। हाँ, तो राइट साइड में डेरिवेटिव लिया है नहीं लिया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हमें पता है क्या होती है, 3x²। वाई क्यूब का मेरे पास डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, तो वाई को एज अ ब्रैकेट अज्यूम कर लो, तो क्या आएगा 3 ब्रैकेट रेज टू 3 - 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, एंड इन ब्रैकेट वी हैव वाई। होप ये समझ गया रहेगा। प्लस इसको कैसे करें, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा x³ वाई इक्वल टू 0। नाउ 3x² तो इजी था, हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y², 3y रेज टू n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। नॉर्मल फंक्शन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हमने इसको लेके सॉल्व कर दिया। इसको आपको अनकंफर्टेबल है तो आप ऐसा लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया वाई क्यूब। एक्स क्यूब वाई को कैसे करेंगे सॉल्व, हमने ये देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। देखो, एक्स क्यूब एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, सो दो वेरिएबल और इनके बीच में साइन कुछ नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो दो वेरिएबल टर्म जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, u इंटू वी यूज़ करते हैं। तो पहले वाले को आप u ले लो, दूसरे वाले को v ले लो। ठीक है, देखो आगे जाता है 3x² प्लस 3y² dy बाई डी एक्स। ये स्टेप पे बहुत केयरफुली फोकस करना। बहुत सारे लोग वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² ही लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखना वो भूल जाते हैं। ओके, याद रखना। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग dy बाई डी एक्स लिखना भूल जाते हैं। अगर आपने ये लिखना भूल गया तो पूरा आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि y का एज सच डेरिवेटिव नहीं होता है। y को ऐसा हमने फंक्शन अज्यूम करके सॉल्व किया, और जो चीज़ को आपने अजम्पशन की है उसकी डेरिवेटिव हमेशा इनटू में आपको निकालना है, मल्टीप्लिकेशन में उसकी डेरिवेटिव निकालनी है। जैसे हम अगर हम बोलते हैं रूट ऑफ ब्रैकेट, तो हमने इसको ब्रैकेट अज्यूम किया है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हो, तो 1/2 रूट ऑफ ब्रैकेट। फिर आप क्या करते हो पता है, उस ब्रैकेट की वापस से आप डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हो इसमें। ठीक है, अजम्पशन किया इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y को अजम्पशन किया तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आया। ठीक है, ये चीज़ बहुत केयरफुली ध्यान रखना, ये स्टेप को, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे जाता है। प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर रहने दो, इसमें u इंटू भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो u ऐसे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 0। सो 3x² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 को बाहर रहने दो फिलहाल, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ y इज़ डी वाई बाई डी एक्स। याद रखना, किसी ने पूछा y का डेरिवेटिव बताओ, अरे वो डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, वो फंक्शन है, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। y डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला 4, क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट के लिए एप्लीकेबल था। अब यहाँ पर भी याद रखना कि अगर आपने ब्रैकेट नहीं यूज़ किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्यों, अरे बहुत सारे लोग करके आते हैं ये एग्ज़ाम में, ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दो। अब अगर आप नोटिस करोगे तो 4 सिर्फ पहले ही टर्म के पास दिख रहा है, और अगर आप भूल गए कि 4 को दूसरे टर्म को भी देना है, पूरा आंसर रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो बस ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम उसे लाइटली लेके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो 3x² प्लस 3y²
डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x³ डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे देखो टर्म में क्या है पता है, 3x² जब 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x² इक्वल टू 0। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या बोलता है, इन implicit function keep all the dy by dx terms on LHS and rest of the terms on RHS। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स तो कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, और रेस्ट ऑफ द टर्म्स कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड में चले जाएंगे। तो देखो जो कौन सा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म्स है इसमें ये दो टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रख दो और इसको भी यहाँ पे रख दो। बाकी जो बच गया जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको आप क्या करो, राइट साइड में ले लो। क्या हुआ देखो अभी यहाँ पे मैंने दो टर्म डी वाई बाई डी एक्स का था उनको बाहर निकाला। ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स में से देखो ध्यान से नोटिस करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन है। ठीक है, एल एच एस में तो 3y² और 4x³ को साथ में रखा, एक सिंगल डी वाई बाई डी एक्स मैंने ले लिया। ठीक है, ऐसा क्यों करना है वो पता चल जाएगा अभी। और जो टर्म जिसमें सी ओके हमने जो टर्म जिसमें डी वाई बाई डी एक्स था उसको लेफ्ट में रखा और रेस्ट ऑफ द टर्म्स को राइट में भेज दिया। ठीक है, अब क्या करो, इस टर्म को भी आप कहाँ पर भेज दो, राइट साइड में डिनोमिनेटर में भेज दो। ठीक है ना, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन बाहर निकाल लो, 3x² प्लस 12x² डिवाइड बाय 3y² प्लस 4x³। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।